हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट। इस चैप्टर में हम दिशा संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हमें इन क्वेश्चंस को ज्ञात करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिशाएं मुख्य 4 प्रकार की होती है। तो ये दिशाएं कौन सी होती है? दिशाएं मुख्य 4 प्रकार की होती है। ये दिशा होती है उत्तर दिशा, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। उत्तर दिशा को नॉर्थ दिशा भी कहते हैं और इसे साउथ कहते हैं और इसे ईस्ट कहते हैं और इसे वेस्ट कहते हैं। मुख्य दिशाएं केवल 4 प्रकार की होती है, पर इन दिशाओं को 4 अन्य भागों में भी बांटा जा सकता है। अब ये वाली दिशा कौन सी होगी? तो इन दिशाओं का मान हम इस तरह से ज्ञात करेंगे कि पहले नॉर्थ और फिर पूर्व, क्योंकि ये नॉर्थ और पूर्व दोनों के बीच में है तो इसका नाम हो जाएगा, ये है उत्तर पूर्व। ठीक है। इसी तरह से अब इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा? पहले हम दक्षिण को लेंगे, यानी पहले इस लाइन में जो भी आएगा उनको पहले लिखेंगे। तो ये आ जाएगा दक्षिण और पूर्व। अब यह दिशा, अब इस दिशा का क्या होगा? ये इन दोनों दिशाओं के बीच में है तो इसका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इसी तरह से इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इस तरह से दिशाएं 8 प्रकार की होती है तथा 2 दिशाएं और होती है जो हमें क्वेश्चन में दी गई होती है कि जब हमें आसमान बोले तो वह ऊपर की ओर होगा और पाताल बोले तो यह नीचे की ओर होगा। इसको बोलेंगे डाउन और इसको बोलेंगे अप। इस तरह से हमारे पास कुल 10 प्रकार की दिशाएं आ गई, पर इनमें से मुख्य दिशाएं केवल 4 ही होती है। तो मुख्य दिशाएं कौन सी होगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब आप इन दिशाओं का नोट डाउन कीजिए। कुल 10 दिशा होती है। कुल तो 10 दिशा होती है और मुख्य 4 दिशा होती है। ठीक है। अब हम जब मानो कोई ये व्यक्ति है, ठीक है, और यह व्यक्ति नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यहां पे है नॉर्थ। यह कोई व्यक्ति है जो कि नॉर्थ दिशा की ओर देख रहा है। अब इसको कहा जाता है कि आप 45 डिग्री बाएं घूम जाओ।
तो 45 डिग्री, ये पूरा कोण 90 डिग्री का होता है और ये वाला कोण 45 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसको बोला गया है कि 45 डिग्री बाएं घूम जाओ। अब 45 डिग्री बाएं घूमेगा तो इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि इसका बायां किस तरफ होगा, ये नॉर्थ दिशा की तरफ देख रहा है, तो इसका बायां इस तरफ होगा एंड दाएं इस तरफ होगा। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री बाएं। जब इसको 45 डिग्री दाएं घूमने के लिए बोले तो ये इस तरफ घूमेगा 45 डिग्री दाएं। इसी तरह से जब इसको बोला जाए कि 90 डिग्री दाएं घूम, तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, यानी इसका मुंह किस तरफ हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। और जब इसको बोला जाए कि 90 डिग्री बाएं घूम, तो इसका मुंह हो जाएगा वेस्ट की तरफ। इस तरह से हम इन्हें और टर्म भी लिख सकते हैं कि 90 डिग्री दाएं बोले, या जब ये नॉर्थ दिशा की तरफ चल रहा है और इसे बोला जाए कि बाएं मुड़ जाओ, तो बाएं मुड़ जाने के लिए जब भी बोलेगा तो आप इसको 45 डिग्री नहीं घुमाओगे, इसको 90 डिग्री घुमाएंगे। यानी ये उत्तर दिशा की तरफ चल रहा है और इसको बोला जाए कि बाएं घूमो, तो ये बाएं घूम जाएगा, तो ये इस तरफ हो जाएगा, यानी इसको इस दिशा में चल रहा था 90 डिग्री घुमा देना है। इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हमें ये दो वर्ग दिए गए इस तरह से, ये कोई वृत्ताकार पथ है। जब हम इस पथ में इस तरह से जा रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी घड़ी की दिशा में, क्योंकि घड़ी के अंदर बीच में केंद्र होता है और उसमें एक सुई होती है और वो सुई इस दिशा की ओर चलती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कह देंगे क्लॉक वाइज, या हम इसको कहेंगे दक्षिणावर्त, या इसे हम घड़ी की दिशा में, या दाएं हाथ की दिशा में। इन सभी का अर्थ है कि क्लॉकवाइज घूमना। इसको हम क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, दक्षिणावर्त भी कह सकते हैं, या दाएं हाथ की दिशा में भी कह सकते हैं, या फिर घड़ी की दिशा में। इस तरह से जब हम इस वर्ताकार पथ में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अब घड़ी तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलती, तो अब हम इसका एग्जांपल लेंगे कि मानो कोई यहाँ पे पशु है और वो क्या कर रहा है, उसके भोजन के चारों ओर ही जैसे उसका भोजन रखा हुआ है और वो एक सांकल से बंधी हुई है और वो इसके चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काट रही है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं तो इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको ये फर्स्ट हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या हम इसको कह सकते हैं वामावर्त, या हम इसको कह सकते हैं बाएं हाथ की दिशा में।
या हम इसे कह सकते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। इन सभी का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज। आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। Next type 3. जब एग्जामिनर को किसी क्वेश्चन को घुमाना होता है तो वह इन दिशाओं को सीधा सीधा नहीं बताता, वह इस तरह से बताता है कि मानो ये दिशा कौन सी होती है, यह दिशा होती है नॉर्थ एंड ईस्ट। तो वह इसको नॉर्थ ईस्ट दिशा नहीं बताकर, यानी जैसे कोई मनुष्य है वो यहाँ पे है, ठीक है, वो पहले कौन सी दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में चल रहा है। अब वह क्या होता है कि ईश्वर दिशा की तरफ घूम जाता है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें से ईश्वर दिशा कौन सी है, या वो ऐसे बोल देगा कि वह अग्नि दिशा की तरफ घूम जाता है। तो आप देख रहे हो कि इनमें हमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बारे में पता है, पर हमें यह पता नहीं कि अग्नि दिशा कौन सी होती है, वायु दिशा कौन सी होती है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है इसको ईशान, ईशान यानी ईश्वर, इसको ईश्वर कौन कहते हैं, यानी ईश्वर दिशा कहते हैं। इसी तरह ये वाली दिशा को वायु या वायु नेत्र, नेत्रव्य, ये आ जाएगा अग्नि, और ये हो जाएगा आग्नेय। इस तरह से हम इन दिशाओं को ईशान यानी ईश्वर दिशा, अग्नि दिशा तथा नेत्र दिशा और ये वायु दिशा कहते हैं। इस तरह से जब हिंदी में क्वेश्चन बनाया जाता है तो वह सीधा सीधा न देके ईश्वर दिशा या अग्नि दिशा इस तरह से पूछता है। तो आप इन दिशाओं को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए रूल नंबर फर्स्ट, एक बार बाएं प्लस एक बार दाएं या 5 बार बाएं प्लस 5 बार दाएं। तो जब भी आपको इस तरह से बोला जाए
यानी आपसे बोला जाए कि आप एक बार बाएं मुड़ो तथा एक बार दाएं मुड़ो, इसी तरह आपको बोले कि आप पहले 5 बार बाएं मुड़ जाओ फिर 5 बार दाएं मुड़ जाओ, तो जब भी आपको बराबर बोले यानी 5 बार बाएं के लिए बोला तो 5 ही बार आपको दाएं के लिए बोलता है, तो आप जिस भी दिशा में चल रहे थे पहले सेम उसी दिशा में चलते रहोगे, यानी आपकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? नो चेंज, यानी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आप पहले जिस दिशा में चल रहे थे उसी दिशा में आप चलते रहोगे। नेक्स्ट रूल लिखते हैं, रूल नंबर 2 कि 2 बार दाएं, यानी आपको 2 बार दाएं मुड़ना है, या आपको दिया जाए कि 2 बार बाएं मुड़ो। जब आपसे इस तरह से कहा जाता है तो क्या होगा? आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा हो जाएगी। जब भी आपको 2 बार दाएं या फिर 2 बार बाएं मुड़ने के लिए बोले तो आपकी दिशा विपरीत हो जाएगी, यानी आप जिस भी दिशा में चल रहे थे यानी आप नॉर्थ में चल रहे हो तो आपकी दिशा साउथ हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट रूल नंबर 3, अब रूल कि 3 बार बाएं मुड़ो, यानी आपसे कहा गया है कि 3 बार बाएं मुड़ो, तो यह किसके बराबर होगा? 1 बार दाएं मुड़ने की, जिससे आप नॉर्थ दिशा में चल रहे हो तो आप 3 बार बाएं मुड़ोगे, तो 1 बार बाएं मुड़े तो आप इस तरफ आ गए, दोबारा बाएं मुड़े तो आप इस तरफ आ गए, एंड तीसरी बार जब मुड़े तो आप इस दिशा में आ गए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आप 3 बार बाएं मुड़े तो आप कहां पे आ गए? यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसी तरह जब आपको बोले ये बराबर किसके हैं? 1 बार दाएं के, यानी हम उत्तर दिशा में चल रहे थे, यहां से अगर दाएं मुड़ जाते तो हमारी दिशा सेम हो जाती, यानी जब आप 3 बार बाएं मुड़ने के लिए बोले तो आप 3 बार बाएं को 1 बार दाएं भी घुमा सकते हो। इसी तरह आप इनको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट करते हैं, अब इस पे आधारित एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, राम उत्तर दिशा से आया है। राम उत्तर दिशा से आया है और उत्तर दिशा में ही जाना, उत्तर दिशा में जाना चाहते हैं, तो उन्हें किस क्रम में चलना होगा? किस क्रम में चलना होगा? ऑप्शन ए है A B C D।
लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड एल राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स बताइए कि राम को इनमें से कौन से क्रम पे चलना होगा कि वह जिस दिशा से आ रहे हैं उसी दिशा में चले जाए। यानी जैसे मानो कि राम उत्तर दिशा से यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इन्हें घुमा के देखते हैं कि पहले उनको एक बार लेफ्ट घुमा दिया, माना कि राम साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, यानी राम यहाँ पे है, ठीक है। अब राम क्या करते हैं कि पहले लेफ्ट हो जाते हैं, ये लेफ्ट हो गए, फिर राइट हो जाते हैं, यहाँ आ गए, राइट होने के बाद फिर से क्या हो जाते हैं, लेफ्ट हो गए, फिर क्या हो जाते हैं, फिर लेफ्ट हो गए, यानी ये लेफ्ट हो गए। अब क्या होते हैं, फिर से राइट हो जाते हैं। अब राइट कौन सा होगा, राइट इस तरफ होगा। अब क्या हो जाते हैं, वापस से लेफ्ट हो जाते हैं। अब यहां से लेफ्ट कौन सा होगा, नीचे की और अब फिर वापस से क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं, यानी इस तरफ हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि राम पहले नॉर्थ दिशा की ओर चल रहे थे और अब किस तरफ आ गए, अब आ गए वेस्ट की तरफ। तो यह गलत हो, क्योंकि हमें दिया गया है कि राम जिस तरफ से आ रहे थे उसी दिशा में जानी चाहिए। एक तरीका तो हमारे पास इस तरह डायग्राम बना के कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आपको जो रूल्स बताए गए थे आप उससे सॉल्व कीजिए कि वह सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो लेफ्ट से राइट कट जाएगा। यानी आपको पहला रूल था कि जब एक बार लेफ्ट हो जाए और एक बार राइट घूम जाए तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फिर लेफ्ट से राइट को काट दिया, लेफ्ट से राइट को काट दिया, यानी नॉर्थ में चल रहे थे तो केवल उनको लेफ्ट घुमाना है। तो लेफ्ट एक बार घुमा दिया तो वो है वेस्ट में आ गई। इस तरह से हम सभी ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया। अब क्या बचा, एक लेफ्ट से ये एक राइट काट दिया। एक बार राइट घुमाएंगे तो वहां इस तरफ आ जाएंगे। अब भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी बी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन को चेक करें तो लेफ्ट राइट से कट गया, लेफ्ट राइट से कट गया, लेफ्ट राइट से कट गया, लेफ्ट वही वेस्ट आ रहा है, ये भी हो गया गलत। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, लेफ्ट से राइट गया, तो दो लेफ्ट शेष रहेंगे। यानी दो लेफ्ट का मतलब क्या बताया था कि जब भी आपके पास दो लेफ्ट या दो राइट बच जाते हैं तो हम जिस भी दिशा से आ रहे थे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि राम उत्तर दिशा से आ रहे हैं, यानी राम नॉर्थ दिशा से साउथ की ओर आ रहे हैं, ठीक है, और उत्तर ही दिशा में जाना चाहते हैं। यानी इतना घूमने के बाद वह वापस किस दिशा में जाना चाहते हैं, उत्तर में ही जाना चाहते हैं। तो उनको क्या करना होगा, अब राम को जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में जाना है। यानी अब साउथ में है तो उनको नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ में जाना है यानी विपरीत दिशा में जाना है। तो अब हमारे पास इसको जब सोल्व किया यानी उनको घुमाया तो ये सारे कट गए, केवल टू लेफ्ट ही बचे। लेफ्ट टू लेफ्ट का मतलब हो गया कि जहां पे भी है राम यहाँ पे है उनको दो बार लेफ्ट घुमा दो। एक बार लेफ्ट घूमेंगे तो इस दिशा में आ जाएंगे, एक बार लेफ्ट घूमेंगे तो नॉर्थ से आए थे और नॉर्थ की तरफ ही चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लेफ्ट राइट को काट के
जो भी हमारे पास लास्ट में मान बचता है उससे हम आंसर्स को कर सकते हैं। इसलिए आपको जो डायरेक्शन याद करने के लिए 3 रूल बताए थे, आप उनको याद रखिए। नेक्स्ट सवाल करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। तो बताओ ए का दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। सॉल्यूशन, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि एक कोई व्यक्ति है, वह उत्तर दिशा के अभिमुख होकर सिर के बल खड़ा है। तो ये है नॉर्थ दिशा होती है, ठीक है। वो यहाँ पे है और क्या कर रहा है कि उसका सिर तो ये रहा नीचे और उसके पैर ऊपर है। इस तरह से वह नॉर्थ दिशा की ओर अभिमुख है, यानी नॉर्थ दिशा की ओर मुंह कर रखा है उसने। और नेक्स्ट दिया गया है, तो हमें बताना है कि उसका दाहिना हाथ, अब वह जब इस तरफ है तो इसका एक हाथ ये रहा एंड दूसरा हाथ ये रहा। तो अब ये बताओ कि इसका दाहिना हाथ कौन सा होगा, क्योंकि ये है उल्टा हो रखा है, यानी सिर के बल खड़ा है। तो इसका बायां इस तरफ होता था, तो वह बायां अब यहां होगा, क्योंकि यह उल्टा हो रखा है। क्योंकि जब हम यहाँ हैं सीधे खड़े हैं और जब हम उल्टे हो जाएंगे तो हमारा बायां दायां हो जाता है और दायां बायां हो जाता है। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इसका दायां हो जाएगा, ठीक है। तो दाहिना हाथ किस दिशा में होगा, तो यह नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इस तरफ नीचे की ओर क्या है, नीचे की ओर साउथ है, और इस तरफ क्या है, वेस्ट है, और इस तरफ ईस्ट है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस व्यक्ति ए का दाहिना हाथ किस दिशा में, अब दायां हाथ ये रहा और ये किस दिशा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हाथ वेस्ट दिशा में यानी पश्चिम दिशा में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक टर्म आई थी अभिमुख होकर, तो मैं आपको इसकी 1-2 टर्म्स लिखा देता हूं कि इनका अर्थ क्या होता है। इसमें फर्स्ट आ जाएगा आसन। तो बताओ कि आसन का अर्थ क्या होता है। आपके पास एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एक कोई व्यक्ति है जिसके आसन में बी और सी बैठे हैं, तो आसन का अर्थ हो जाएगा पड़ोसी। आसन का अर्थ होता है पड़ोसी। सेकंड है सम्मुख का होता है आमने सामने। नेक्स्ट अभिमुख का मतलब होता है सामने।
सामने कोई निर्जीव वस्तु हो। नेक्स्ट, उन्मुख, इसका अर्थ होता है सामने, पर वह क्या होना चाहिए? सजीव होना चाहिए। नेक्स्ट है विमुख, यानी विपरीत। इस तरह से कुछ हिंदी के टर्म्स होते हैं, उनका अर्थ यह होता है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। आप सभी बच्चों ने रेलगाड़ी का सफर तो अवश्य ही करा होगा, तो आप जानते होंगे कि रेल के डब्बे कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये कोई रेल का डब्बा है, ये रेल का इंजन है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरह से पहिए होते हैं और ये है अपनी रेल, ये है उसका धुआं का, और इस तरह से इसमें इंजन होता है। खिड़कियां भी होती होगी इसमें, इस तरह की खिड़कियां होती है इसमें। इसकी टाइप है। जब भी रेलगाड़ी पे आधारित क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया गया होगा कि यह एक ईंधन चालित रेलगाड़ी है, क्योंकि अभी जो रेलगाड़ियां चलती है वह बिजली से चलती है और वह बिल्कुल भी धुआं नहीं करती है। पर जो पहले चलती थी वह रेलगाड़ियां क्या करती थी कि जब चलती थी तो बहुत ही अधिक मात्रा में धुआं निकालती थी। इस तरह से जब रेलगाड़ी इस दिशा में चलती है तो उसकी धुआं पीछे की ओर आती है, यानी ये दिशा नीचे की ओर तो कौन सी दिशा है? साउथ, और ऊपर की ओर दिशा है नॉर्थ, और आगे की ओर ये वेस्ट दिशा है, और पीछे की ओर ईस्ट दिशा है। तो जब रेलगाड़ी ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है तो उसकी धुआं किस तरफ होगी? उसकी धुआं पीछे की ओर होगी, यानी उसकी धुआं वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव कर रही है। तब हमें यह दिया गया हो कि मानो ये रेलगाड़ी तो इस तरफ चल रही है, पर क्या हुआ कि जब हम रेल का सफर कर रहे हैं और एकदम से क्या हो गया कि मौसम परिवर्तन हो गया और आंधी तूफान चलने लगे। तो आंधी चलेगी यानी हवा चलेगी तो यह धुआं अब भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी मूव करेगी। वो उस पर डिपेंड करेगा कि हवा किस तरफ की चल रही है। तो जब रेलगाड़ी पे आधारित क्वेश्चन आते हैं तो कुछ इस प्रकार से ही आते हैं कि रेल इस तरफ मूव कर रही है, धुआं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, और हवा की दिशा मान लो कि नॉर्थ से साउथ की ओर है, तो बताओ कि इसकी धुआं की दिशा क्या होगी। तो मानो कि आपको दिया गया है कि जो हवा है, हवा की डायरेक्शन क्या है? हवा की डायरेक्शन दी गई है आपको कि यह नॉर्थ से किस तरफ? साउथ की तरफ मूव कर रही है। और ये कौन सी
यह है अपनी धुआं। तो ये धुआं इस तरफ से इस तरफ आ रही है और हवा नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है। तो हमें बताना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। यानी अब यह धुआं इस तरफ नहीं आएगी क्योंकि यह हवा इसको इस तरफ घुमा देगी। तो क्या यह जो धुआं है 90 डिग्री पे घूम जाएगी यानी साउथ की तरफ घूम जाएगी या ईस्ट की तरफ जाएगी। यह इन दोनों दिशाओं में ही नहीं जाएगी और क्या होगा कि यह इस दिशा में मूव करने लग जाएगी। यानी इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? इसकी दिशा हो जाएगी साउथ ईस्ट दिशा। तो अब हम इस रेलगाड़ी पर आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ चल रही है और हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगी यदि ट्रेन ईंधन चालित है। जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन ईंधन चालित है, इसका अर्थ है कि वह ट्रेन क्या करेगी? धुआं छोड़ेगी। जैसा कि इसे बताया गया है कि ट्रेन किस तरफ जा रही है? ट्रेन जा रही है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो अब धुआं किस तरफ जाएगी? तो इसकी धुआं किस तरफ जाएगी? इसकी धुआं पीछे की ओर जाएगी क्योंकि ट्रेन इस तरफ गति कर रही है तो उसकी धुआं ऐसे पीछे की ओर जाएगी। जबकि हवा किस तरफ मूव कर रही है? पूरब से पश्चिम की ओर, यानी हवा इस तरफ से आ रही है। हवा इस तरफ से आ रही है। इस तरह से जब रेलगाड़ी की धुआं साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है और हवा की डायरेक्शन इस तरफ की है तो यह हवा इस धुआं को 45 डिग्री के कोण पर हवा की डायरेक्शन में घुमा देगी। तो ये जो धुआं है अब किस दिशा में आ जाएगी? इस दिशा में आ जाएगी। तो ये कौन सी दिशा है? ये दिशा है नॉर्थ वेस्ट दिशा, यानी ये दिशा है उत्तर पश्चिम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम इसके कुछ डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं कि मानो धुआं इस तरफ चल रही है और हवा इस तरफ से आ जाती है तो हमें रिजल्टेंट क्या प्राप्त होगा कि तो धुआं सीधी जाने के बजाय 45 डिग्री हवा की दिशा में घूम जाएगी। इसी तरह से जब ये धुआं ऊपर जा रही है और हवा इस तरफ से आ रही है
तो यह धुआं सीधी जाने के बजाय हवा की डायरेक्शन में 45 डिग्री घूम जाएगी। इसी तरह जस्ट उल्टा करें कि धुआं इस तरफ जा रही है और हवा इस तरफ से आ रही है, तो यह धुआं सीधी जाने के बजाय हवा की डायरेक्शन में 45 डिग्री के कोण पे घूम जाती है। तो इस तरह से रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चंस किए जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम परछाई पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।